तो आज हम एक नए टॉपिक से बात करेंगे। मैंने बहुत दिन हो गया एनिमे से बात करते करते, पर आज मैं बात करना चाहता हूँ लाइक तो ये जो हम सब था पहला एनिमे था वो क्या था, कौन सा था एंड क्यों था वो एनिमे पहला हमारा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा पहला एनिमे था वो था डेथ नोट। एंड डेथ नोट मुझे कहाँ से पता चला, लाइक उसकी मेरे पास बहुत रील्स आती थी, उसकी हो गई। उससे पहले नारुतो ने, मैं तो इतना नहीं पता था एनिमे के बारे में, लाइक 2020 या 19 की बात है जब मुझे एनिमे के बारे में पता चला। तो मैंने, हम इस बारे में बात करेंगे पूरा पूरा। एंड तुम बताओ जल्दी से, तो मैंने थी तुम्हारा कौन सा फर्स्ट एनिमे था एंड कैसे तुमने वो डिस्कवर किया अपना पहला एनिमे। मैं अब अगर अपनी बात करूँ मैं, तो मेरा जो पहला एनिमे था वो था डेथ नोट। एंड डेथ नोट मुझे रील्स, इंस्टा, यूट्यूब कहाँ रिकमेंड नहीं हुआ। हर जगह मैं जहाँ भी देख रहा था डेथ नोट हो रहा था। मैं इंस्टा खोल रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ, तो मुझे लगा चलो ट्राई देते हैं कि ये एनिमे या फिर डेथ नोट है क्या। पर उसके बाद भी मेरे साथ बहुत गलत हुआ कि मैंने देखना चालू किया, और उसके पहले 2 एपिसोड थे मैंने देखे, फिर मुझे इंटरेस्ट आना होता है कम, क्योंकि देखना जो स्टार्टिंग है ना वो इतनी खास नहीं है। ते बंदर थे उसमें, मैं भी था। तो मैंने लाइक सेकंड या थर्ड एपिसोड पे वो ड्रॉप कर दिया। एंड उससे ड्रॉप करने के बाद उसके लगभग मैंने 4 महीने बाद वो दोबारा पिकअप किया। तो मैंने लगा चलो जब हाइप है तो देख लेते हैं, बस ऐसा एनीमे है तो मैं देख लेता हूँ। तो मुझे हाइप लगता है ना, हाइप है किस चीज़ में, तो वो हाइप नकली है असली है, मैं सोचने देख लेता हूँ। तो मैंने देखा अपना डेथ नोट। एंड वो डेथ नोट पकड़ने के बाद वो मैंने देखा कम से कम 27 या, जब वो अपनी बंदी तो मरवा देता है, याद नहीं कौन सा एपिसोड था, जब वो तीरा लाइक उसको पता चलता है कि उसकी जो पसंद करती है, मैं लाइक 27 या 30 एपिसोड देखे एंड फिर मैंने दोबारा ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरी तो मजा ना बंद हो गई जैसे। तो मैं टेलीग्राम से देख रहा था एंड वो नहीं मन, हाँ तो मैं देख रहा था तो मुझे मजा ना बंद हो गई, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ फिर देख रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया वो। पर उसके बाद मैंने मेन आदमी पे जब कर लिए, उसके बाद बात थी, उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा नारुतो। वो जो भाई नारुतो ने मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं दिन रात सुबह शाम बस नारुतो देखता था। मैं गाँव में रहता हूँ तो मेरे पास में वाईफाई नहीं था उस टाइम पे। एंड मेरे पास फ़ोन जो 4G था, 5G तो था भी नहीं, तो नेट 2 GB आता था मुश्किल से। पर लॉकडाउन के टाइम पे ग्लिच चला था अपनी आइडिया में, जिसके पास तुम्हें पता है, तो उसमें ना अनलिमिटेड नेट चल जाता था अपने आप पे। एवर रात के 12 बजे बाद अनलिमिटेड नेट चल रहा है। एंड उसके अलावा भी जो दिन है, अगर उसमें तुम उसे 3-4 बार फ्लाइट मोड लगा दो ना अपने फ़ोन तो तुम्हारा फ़ोन अपने आप पे अनलिमिटेड नेट दे देता है। तो उसके हिसाब से मैंने जितना नारुतो देखा, ऑनलाइन ऑफलाइन डाउनलोड करके, सारे 720 एपिसोड मैंने 1 2 में देखे हैं। उसके अलावा ना तो मैंने तो ये एनिमे देखा ना तो सीरीज देखी, पर मैंने लगातार 720 एपिसोड नारुतो देखे। एंड जो उसने मेरे तो एनिमे के साथ पता झटका, वो तो एनिमे नहीं कर पाया। उसके अलावा मैं अपना तो पहले नहीं बताऊंगा, पर जो मेरा पहले एनिमे था जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, जिसको मुझे जिसने मुझे मतलब मुझे अपने प्यार करवा दिया एनिमे से कि हाँ यार एनिमे अच्छा होता है या क्या था, वो था नारुतो फर्स्ट एपिसोड। उसके बाद मैंने कभी बैठ नहीं किया, मैंने सारे एपिसोड देखे, मैंने सारे एनिमे देखे, बिग 3 से लेते अपने हर एनिमे देख लिए जितने मैं देख पाया। एंड फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जो अपना रोम टोम है वो सबसे बेस्ट है इस सब में। सोचो मैंने इतने सारे एनिमे देखे पर मैंने तभी रोम टोम नहीं देख पाया, 3 सारे फाइटिंग चल रही है, अलग चल रही है, पर रोम टोम देते। अब आते मैं, मेरा टेस्ट ड्रॉ हो गया, पर उससे बारे में बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम फिलहाल बात कर रहे हैं अपने जो अपना मेन चलता है कि पहला एनिमे। तो मेरा टेक्निकली पहला एनिमे तो था डेथ नोट, पर जिसने सच में मैं तो एनिमे के साथ झटता या एनिमे में इंटरेस्ट दिलाया वो था नारुतो। नारुतो की पेसिंग हो गई, नारुतो के कैरेक्टर्स हो गए, नारुतो स्टोरी हो गई, वो सब इतनी अच्छी थी कि मैं बस बता नहीं सकता थी। उसने मैं तो किस तरह एक नई दुनिया में जितने मेरे चैनल है, जितने मेरा 1 साल होते हैं मुझे अपने इस चैनल पे वीडियो बनाते बनाते, तो ये पूरा चैनल ही उसी वजह से है कि मैंने एक टाइम पे 5 साल 6 साल पहले नारुतो देखा था। अगर वो नहीं देखता तो मैं अपने दोस्तों को नहीं बताता। अब मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने मेरे जैसे नारुतो, वन पीस, ब्लीच एंड डीमन स्लेयर बहुत सारे एनिमे देखे हैं। बस इसलिए तो मैंने उन तो बहुत बार बोला, स्कूल जा रहा हूँ भाई एनिमे देख ले, तहिम जा रहा हूँ एनिमे देख ले। तो एक पेयर प्रेशर बनाया जिस तरह से उन सबने एनिमे देखा है, वो सब इंजॉय करते हैं। हम क्रंची ले रहा था, हम सब एनिमे देखते हैं इस टाइम। और इनसे वैसे में तो नई लाइफ, नई दुनिया, इन
पूरे नए जॉनर के बारे में पता चला। नहीं तो उससे पहले बस मैं क्या मूवी देखता था, सीरीज हो गई हॉलीवुड बॉलीवुड सारी, वो देखने में बिजी रहता था। पर इस टाइम में ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है देखने के लिए एनिमे के अलावा, मेरे को देखना मन नहीं करता क्योंकि जो सीरीज है वो बहुत लंबी ज़्यादा हो जाती है, उनमें बोर हो जाते हो तुम। पर जो एनिमे होते हैं तुम उनमें जल्दी से बोर नहीं होते, उनमें कैरेक्टर्स जल्दी एज नहीं होते, उनकी स्टोरी चलती रहती है। बस वही है कि उनका जो सीजन जो अपने एनिमे आ रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें 1 साल 1.5 साल रुकना पड़ता है। पर जब शुरू में तुम एनिमे चैनल चालू करते हो तो तुम्हारे पास हज़ारों ऑप्शन होते हैं कि तुम तो ऐसा पुराने एपिसोड पकड़ो और उठा के देखते रहो। पर अगर तुमने अब भी अपना जो पहला एनिमे नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा तुम पहला एनिमे नारुतो, या फिर तुम एक वो हो जाए बहुत भी हो जाए, पर डीमन स्लेयर देख सकते हो। तो ये इतना बुरा नहीं है, पहले एनिमे के लिए बहुत अच्छा है। तो देखो एंड जो भाई थड़ाई इसकी माथी चूत। एंड या तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हारा क्या फर्स्ट एनिमे। एंड हमने एक नया स्टूडियो बनाया है, नई बैकग्राउंड, नए दोस्त नहीं, दोस्त तो पुरानी है पर इतने जिदा इतने सपने साथ। एंड अब से वीडियो नहीं आती रहेगी, डेली 1 से 2 वीडियो में डालूंगा। एक तो परमानेंट है ही, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, पिला फ्रूट नाम से, उस पर भी मैं हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तुम बताओ तुम्हारा पहले तो एनिमे कौन सा था, और जो जिससे तुम्हें एनिमे से प्यार था वो एनिमे कौन सा था। बाय बाय।